हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वीडियो। एज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली क्या है मे 22 कैंडिडेट्स के लिए डेफरल पॉलिसी बाय द सीएफए इंस्टीट्यूट। रिसेंटली सीएफए इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट में भी चेंजेस किए हैं एंड एट द सेम टाइम दे हैव आल्सो ड्रॉप्ड ईमेल टू कैंडिडेट्स हु हैव एक्चुअली अप्लाइड फॉर मे डेफरल। तो अगर आप भी मई में अपना एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप अपना एग्जाम डेफर करने का सोच रहे हैं, देन देयर आर फ्यू पॉइंटर्स दैट यू नीड टू नो before I go on to tell you about the changes that the institute has actually brought up. I would also like to tell that institute ने इस बार सही किया है। इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली डेफरल के लिए एक फी लगा दी है। अब अगर आप वॉलंटरीली अपना एग्जाम डेफर करना चाहते हैं तो आप $400 में अपना एग्जाम डेफर कर पाएंगे, जो कि पास्ट में ऑप्शन ही नहीं था। पास में ऑप्शन था $250 का एक, जिसमें आप सिर्फ अपने विंडो में ही मूव कर सकते थे। सो जस्ट इन केस आपका एग्जामिनेशन मई के कोई पर्टिकुलर डेट पे है, आप अपनी डेट बदलवाना चाह रहे थे, सो दैट वाज पॉसिबल एट अ फीस ऑफ $250, व्हिच आई थॉट वाज ह्यूज, बहुत ही ज्यादा फीस था। बट यही ऑप्शन काश दूसरे विंडो में होता कि सपोजली कोई मई में कैंडिडेट है बट ही इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, ही वांट्स टू शिफ्ट टू नवंबर, तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब उसका ऑप्शन है। Now, obviously, this option is to be applied to anybody who voluntarily wants to defer his examination or her examination. But अगर आप एक genuine case में deferral apply करोगे तो अभी भी आपके लिए deferral free of cost ही होगा। ये इसके ऊपर में क्या है, क्या चीज है, कितना कुछ कानून है, वो सारा चीज हम समझते हैं। As one of my student have actually sent me an email जो कि उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला है। So उनको क्या ईमेल मिला एग्जैक्टली, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ईमेल इनको यही मिला कि इन्होंने रीशेड्यूलमेंट के लिए डेफिनेटली कोई अप्लाई किया होगा फॉर मे 22 एग्जामिनेशन, और इनको बोला है दैट वी हैव एक्चुअली अपडेटेड अवर पॉलिसी फॉर द डेफरल रिक्वेस्ट ऑन मे एग्जामिनेशन। नाउ आई हैव आल्सो चेक्ड विद द वेबसाइट एज वेल। वेबसाइट में भी ये चेंजेस अब प्रॉपर्ली शो हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज फॉर श्योर, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे फॉर अ व्हाइल। अब यहाँ पे यही लिखा है इन्होंने कि कई लोगों ने पास्ट के कई टर्म्स में ये बोल करके दैट दे माइट हैव एक्सपोजर टू कोविड और दे आर एक्सपीरियंसिंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, ये बोल करके अपने एग्जाम्स को फ्री में डेफर कराया था। एंड आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने डेफर कराया था। इससे पहले की यूट्यूब वीडियो में भी मैंने कहा था, जब मैंने डेफरल पे एक वीडियो बनाया था, दैट मेनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। बट एनीवेज, अब इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल मैनर नहीं है कि कोई भी आकर के हमें बोले कि मुझे फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं या कोविड जैसा कुछ लग रहा है विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो उस केस में अलाउड नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम है या फिर एक्सपोजर टू कोविड एंड यू डू नॉट हैव अ डॉक्यूमेंटेशन, तो बी रेडी टू पे सर्टेन फी। फी क्या होगा, तो यहाँ पे ये क्लियरली बोला है दैट यू विल हैव टू पे $399, which is approximately $400 to shift your examination for a period up to 12 months. So practically make का अगर आपका एग्जाम है तो आप मे 23 तक अपने एग्जाम को शिफ्ट कर पाएंगे। सो दैट्स अ गुड लॉट ऑफ अमाउंट। अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 आपको एग्जाम टर्म्स के लिए डेफरल मिल रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ $399। आई नो 399 इज अ लॉट ऑफ अमाउंट, $400 काफी ज्यादा होता है खास करके इंडियन स्टैंडर्ड में, लेकिन फिर भी आई वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पहले तो ऐसा ऑफर ही नहीं था, अब कम से कम एक अपॉर्चुनिटी है। सो अगर कोई जेन्युइनली प्रिपेयर्ड नहीं है, अंडर प्रिपेयर्ड है, तो कम से कम $400 दे करके दे कैन शिफ्ट देयर एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन फी भी बढ़ने वाली है फ्रॉम February 23 ऑनवर्ड्स। तो इसका मतलब आप जो सोच रहे हो कि $700 की जगह 400 तो अभी भी देना पड़ रहा है, तो यू आर रॉन्ग। ये फीस अब $900 हो जाने वाली है, वो भी अर्ली बर्ड जो ऑफर है उसके हिसाब से। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि आउट ऑफ 900 अगर हमें 400 में डेफर का ऑप्शन मिल रहा है एंड हमें टाइम ज्यादा मिल रहा है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, आई वुड वेलकम दिस स्टेप। तो ये काफी अच्छा स्टेप है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला है कि डेफरल आपको तभी अप्लाई करना है जब डेफरल विंडोज ओपन हो जाएंगी। वो कब होंगी, क्या होगी, दैट हैव बीन एक्सप्लेन्ड एज वेल। नाउ यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आप इमरजेंसी डेफरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको $1 भी पे करने की जरूरत नहीं होगी। नाउ व्हाट इज इमरजेंसी डेफरल, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर इन दिस वीडियो। लेकिन आपको ये बता दूं कि यस, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है कि कल को कोई भी इमरजेंसी आपके पास में, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के साथ। आपको जो भी इमरजेंसी है उन सारी चीजों में आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ेगी। दिस डॉक्यूमेंटेशन विल बी सर्टेन प्रूफ जो कि इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे विल टेल यू वेदर यू आर एलिजिबल फॉर अ फ्री डेफरल और नॉट। तो ये एक अच्छा ऑप्शन छूटा है कि ऐसा नहीं है डेफरल सभी को देना है, जिनका जेन्युइन केस होगा उनका डेफरल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो यही चीज यहाँ पे बस डिटेल में यही लिखी है दैट इंस्टीट्यूट इज एक्सट्रीमली कॉन्शियस दैट डेफरल रिक्वेस्ट कैन बी जेन्युइन एज वेल। सो जेन्युइन रिक्वेस्ट हैव बीन ओपनड अप, व्हाइल किसी को वॉलंटरीली अगर डेफर करना है, पे द कॉस्ट एंड डेफर योर एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट 12 months, व्हिच आई थिंक इज अ गुड स्टेप।
अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इमरजेंसी डेफरल में क्या क्या काउंट हो जाएगा। इमरजेंसी डेफरल मैंने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ही और उनकी डेफरल पॉलिसी को पढ़ करके ही यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी को भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, आई थिंक कोविड भी इसमें आ जाएगा, अगर कोई कोविड का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रख रखा है, उसके पास में आरटीपीसीआर वगैरह कुछ है, एंड दैट टू इन द विंडो जब आपका एग्जाम है, ठीक है ना, एग्जाम के एकदम आसपास। अब आप बोलेंगे आपका एग्जाम से 1 महीने पहले आपको कोविड हुआ था, दैट इज नॉट गोइंग टू काउंट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज अगर किसी को है, सेल्फ या फिर उसके फैमिली में किसी को भी है, यू कैन अप्लाई फॉर एन इमरजेंसी डेफरल एंड यस, उस केस में आपको डेफरल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दूसरा, इमीडिएट फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, अनफॉर्चुनेटली हमारी एक स्टूडेंट की रिसेंटली फादर की डेथ हुई थी, तो वो भी यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उनको हमने यही बोला था कि आपके केस में डेफिनेटली आपको डेफरल मिलेगा, बट डेफरल उनको उस समय एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो अब ये डेफरल कब मिलने वाला है, आई विल टेल यू दैट, कि किस तारीख को आपको डेफरल सबमिट करना है। इसके अलावा कोई मैंडेटरी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अगर है, वो भी सेल्फ ओनली, ऑब्वियसली इसमें फैमिली इंक्लूडेड नहीं है, तो उस केस में मिल जाएगा। इंडिया में आई एम नॉट रियली श्योर कि ये बहुत ज्यादा लोगों पे लागू होगा, बट आई एम श्योर देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहां पे ये पॉइंट भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सप्लॉइट मतलब ये पॉइंट एक जेन्युइन पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में सिर्फ सेल्फ कवर्ड है ऑब्वियसली, सो इफ योर वाइफ इज एक्सपेक्टिंग यू विल नॉट गेट अ डेफरल, ये चीज ध्यान रखिएगा। Only if you are expecting, only if you are pregnant, then in that case you can apply for a free deferral. इसके अलावा अगर प्रो मैट्रिक ने आपका एग्जाम रीशेड्यूल किया है एंड यू आर नॉट ओके विद द न्यू अपॉइंटमेंट, तो उस केस में भी आप इंस्टीट्यूट को बोल सकते हो कि हमें एक डेफरल यहाँ पे मिले, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दीज आर सम पॉइंटर्स जिसके बेसिस पे इमरजेंसी डेफरल आपको मिल जाएगा। याद रखिए, जितने भी इमरजेंसी डेफरल है इन सब में डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, सब में डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। 6 वीक्स का इंस्टीट्यूट टाइम लेगा टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन, ये देखने के लिए कि जो आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए हैं वो वैलिड है या नहीं है, एंड वेदर यू आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। तो 6 हफ्ते बाद में आपको एक डेफरल करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब मैं जानता हूं आप यही सोच रहे होंगे कि अगर आपने अपना एग्जाम मान लो इमरजेंसी डेफरल में डाला, एग्जाम देने आप गए नहीं, एंड उसके बाद में अगर आपका एग्जाम का ये इमरजेंसी विड्रॉल जो है या इमरजेंसी डेफरल जो है ये बेसिकली एक्सेप्ट नहीं होता है, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में यू शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू पे $400 इवन आफ्टर यू हैव मिस्ड योर एग्जामिनेशन। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है, अगेन इस पे कोई क्लैरिटी थोड़े दिन बाद ही आ सकती है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इमरजेंसी डेफरल के लिए अप्लाई किया, आपको नहीं मिल पाया, तो उसके बाद में भी आपको इंस्टीट्यूट ऑप्शन देगा कि $400 पे कीजिए एंड अपना नेक्स्ट एग्जाम दीजिए। एंड याद रखिएगा ये डेफरल 12 महीने तक, यानी नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी नेक्स्ट 4 साइकिल तक आपको मिल जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं अपने मे एग्जामिनेशन के लिए। तो मे एग्जामिनेशन के लिए डेफरल रिक्वेस्ट जो है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इंस्टीट्यूट, एंड इट विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 2 मई। तो अभी भी काफी ज्यादा टाइम है फॉर योर डेफरल रिक्वेस्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी डेफरल्स हैं वो सब इंस्टीट्यूट 2 मई के बाद में ही एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। सो जस्ट इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मे एग्जामिनेशन एंड यू थिंक दैट यू आर नॉट रियली वेल प्रिपेयर्ड, आई थिंक आपके लिए अच्छी न्यूज है, और ये अच्छी न्यूज ये है कि आप थोड़े से और फी दे करके अपने एग्जाम को जेन्युइनली यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। And for those who actually fall into the category of emergency deferral, they should apply for an emergency deferral and claim their free deferrals. So I hope ये एक छोटी सी announcement वीडियो आपकी इस पूरे deferral पॉलिसी को बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको एक्सप्लेन करती है। जितना क्लियरली ये डेफरल पॉलिसी मैंने एक्सप्लेन किया, उतने ही क्लियरली सारे के सारे हम कंटेंट भी डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे एंड आपको CFA लेवल 1 को लेकर के कुछ भी कंटेंट देखना है, आई वुड अप्रिशिएट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एट द सेम टाइम गो टू अवर प्लेलिस्ट एंड चेक अवर वीडियोस, जो कि आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।